नमस्कार मित्रों। अक्षय नवमी, धात्री नवमी या कुसुमांड नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। यह तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तिथि को आंवला के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करते हैं और साथ साथ एक साथ भोजन भी करते हैं। यह आंवला जो सामान्य रूप से हम लोग दवाओं के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि एक तरह का ये अमृत फल है और इसकी चर्चा आयुर्वेद में भी काफ़ी अधिक है। बताया जाता है कि बराबर अगर आंवले का उपयोग करें, कम से कम जाड़ा भर एक एक आंवला, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ये आंवला की पूजा करते समय आंवला को चारों तरफ से प्रदक्षिणा करते हैं और ये मान्यता है, यह विश्वास है कि नारायण भगवान को आंवला काफ़ी पसंद है और अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्मा और महेश वास करते हैं और नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर विराजमान होते हैं। इसकी एक रोचक कहानी है जो स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में इस कहानी या इस घटना से संबंधित जो भी लिखा गया है उसका सार संक्षेप इस प्रकार है। जब पूरा जगत जलमग्न हो गया और कहीं भी कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो ब्रह्मा जी काफ़ी व्याकुल हो गए और ईश्वर के दर्शन करने के लिए, परब्रह्म को दर्शन करने के लिए उनकी आंखों में आंसू छलक गए और वहीं आंसू पृथ्वी पर गिरे जो आंवले के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। ये भी मान्यता है कि सभी पेड़ों में सबसे पहले आंवला की ही उत्पत्ति हुई। इसके अलावा इस तिथि को अक्षय नवमी जिसे कहते हैं, ये और तिथियों जैसे वैशाख मास में अक्षय तृतीया, माघ शुक्ल की अक्षला सप्तमी के समूह में ये भी अक्षय नवमी आता है और माना जाता है कि इस तिथि को किसी तरह का कोई दिन और शुभ घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई भी काम किया जा सकता है। हरदम मुहूर्त इस तिथि को बना रहता है, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूरा दिन, पूरे तिथि को मुहूर्त होता है और इस तिथि में किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। एक और भी इससे संबंधित एक कहानी है कि इस तिथि को कंस का वध करने के पहले श्री कृष्ण भगवान 3 वनों की परिक्रमा किए और परिक्रमा के क्रम में आम जनता को काफ़ी सहयोग मिला उन्हें और बाद में कंस से लड़ाई हुई और कंस का उन्होंने वध किया। कृष्ण के भक्त इस तिथि को मथुरा का भ्रमण करते हैं और उसी तरह अयोध्या में राम के भक्त अयोध्या का परिक्रमा करते हैं और कृष्ण के भक्त मथुरा का परिक्रमा करते हैं। अमृत फल या धात्री फल आंवला को कहते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से भी आंवला के फल के बारे में कहा गया है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन ही हमारे शरीर के लिए घातक होता है और धीरे धीरे शरीर की
व्यवस्था खत्म होने लगती है या संरचना खत्म होने लगती है। तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकते हैं, उसी समूह में आंवला भी आता है। इस तिथि को चूँकि भगवान विष्णु ने कुष्मांड दैत्य का वध किया था, इसलिए कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। और अक्षय नवमी की पूजा करते के समय कुष्मांड में गुप्त रूप से दान किया जाता है। ये परंपरा चली आ रही है अपने अनुसार या अपनी जितनी जिनकी यथाशक्ति अपना दान लोग करते हैं और आंवला के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं। और शाम को सामूहिक रूप से, ज़्यादातर शाम को ही, दिन में भी प्रचलन है खाना खाने का, लेकिन ज़्यादातर शाम में ही आंवले के पेड़ के नीचे सामूहिक रूप से भोजन करते हैं। धन्यवाद मित्रों। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।